इविक्शन का विरोध होना चाहिए कि नहीं? तैयार हैं? अगर सरकार ने इविक्शन किया और अगर उनको मकान जमीन दे के करेंगे तो मंजूर। अगर मकान और जीने का जरिया, लिवलीहुड, आजीविका का जरिया नहीं देंगे और मकान से जमीन से भगाएंगे तो वोटर्स पार्टी क्या करेगी? वोटर्स पार्टी सरकार को नहीं चलने देगी। अगर आप मेरी जमीन उखाड़ोगे तो मैं सरकार उखाड़ दूंगा, सरकार उखाड़ दूंगा। आपको याद है एनआरसी के मामले में मैंने 2015 में क्या कहा था? मैंने 2015 में कहा था कि एनआरसी में अपना नाम मत लिखवाओ, एनआरसी में अपना नाम मत लिखवाओ। ये एनआरसी का ड्रामा वोटर्स पार्टी चलने नहीं देगी। एनआरसी के कागजों की जब हमारी सरकार बनेगी तो खाना पारा मैदान में सारे कागज इकट्ठा करके माचिस की तीली मार के जला देंगे, जो धोखे जल जाएगा। क्या हुआ? अब एनआरसी बन गई, रजिस्टर बन गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हुआ तो आसाम की जनता को 30 साल तक परेशान क्यों किया गया? वो 30 साल जो आसाम की उम्र घट गई वो कौन पूरा करेगा? गलत हुआ ना भाई। इसलिए एविक्शन का विरोध होगा। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लड़े, वोटर्स पार्टी ने लड़ा, धरने किए, प्रदर्शन किए, रोड जाम किए और एविक्शन की कार्यवाही पूरे प्रदेश में रुक गई, बंद हो गई है। अब बंद रहना चाहिए। तेजपुर में धरना हुआ, मंगलदेई में हुआ, कोकराझार में हुआ, गुवाहाटी में हुआ। आप लोग धरने में गए होंगे, सरकार डर गई। सरकार ने कहा हम तुम्हारे ब्लॉक अध्यक्ष को पकड़ लेंगे, पुलिस उठा ले गई और जनता पहुंच गई धरने में, जनता धरने में और नेता जेल में। पुलिस फेल हो गई, सरकार फेल हो गई। मैं आपको बधाई देता हूं, बधाई देता हूं। ये एक कौन थाना है जो ह्यूमन चेन बनाने की बात हुई थी? चांगसारी थाने में पुलिस ने कहा कि हम सड़क पे नहीं खड़े होने देंगे। पुलिस वालों ने बस में भर भर के थाने में ले आए और थाना भर गया। थाने में जगह नहीं बची, बोले कि सड़क पे चले जाओ। फिर रोड भर गया, फिर बोगे रोड के पार कर जाओ, फिर पूरा मैदान भर गया। पुलिस ने हाथ जोड़ा, कहा भैया अपने घर चले जाओ, अपने घर चले जाओ। ये वोटर्स पार्टी है, दलाल पार्टी नहीं है। ये मालिकों की पार्टी है, कुत्तों की पार्टी नहीं है। ध्यान रखना, सरकार मतलब कुत्ता और वोटर मतलब मालिक। अब कुत्ता जब ज्यादा भौंकेगा तो मालिक क्या करेगा? डंडा उठाएगा। क्या करेगा? डंडा उठाएगा। बाकी तो मालिक आप हैं, समझदार हैं आप, बात ठीक है भाई। ये तो मैंने कुछ बातें आपको बताई और एक बात जरूर कहूंगा, मैं हिम्मत पूरी जिंदगी का बना के आया, पूरी जिंदगी जब तक जीऊंगा। असम की सरकार ने मेरी पुलिस सुरक्षा हटा दी है। हमेशा मैं उदालगुड़ी आता था तो हमारी सुरक्षा में पुलिस लगाई जाती थी, इस बार हटा दिया है। वो चाहते हैं कि विश्वात्मा का कोई आए और मर्डर कर दे, ये समस्या खत्म। मैं मर जाऊंगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी क्या भाई? हाँ, खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं जेल चला जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन ये पार्टी खत्म होनी नहीं चाहिए। क्यों? विश्वात्मा तो इंसान है, इंसान मर सकता है, लेकिन वोटर भगवान है। भगवान कभी मरता नहीं है, भगवान कभी नहीं मरता, इंसान मरा करते हैं। इसलिए भाई दलालों मिश्रा को था मानो, हम लोग डरने वाले नहीं है।
हम न जेल से डरेंगे न मरने से डरेंगे, 8,000 रुपया लेके रहेंगे, इविक्शन रोक के रहेंगे, ईवीएम हटा के रहेंगे, और ये जो युद्ध तुम करवा रहे हो रूस से, यूक्रेन से, ये लड़ाई भी हम बंद करवा के रहेंगे। हम बंद कराएंगे, हम लड़ने नहीं देंगे। जब देश के अंदर दो लोग लड़ते हैं तो अदालत में फैसला होता है, जब दो देश लड़ते हैं तो युद्ध क्यों होता है? ये जंगलीपन हम बंद करेंगे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को हम नाम बदलेंगे, उसका संविधान बदलेंगे, उसका नाम कर देंगे संयुक्त राष्ट्रीय सरकार। अब पूरी धरती की एक सरकार होगी और वो धरती की सरकार भी वोटर पेंशन देगी। और धरती की सरकार वोटरशिप देगी तो कितना रुपया मिलेगा भाई अंदाजन? 40,000 महीना। भारत की सरकार देगी, आसाम की सरकार दे तो 3,000 महीना, भारत की सरकार दे तो 8,000 महीना, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान की साझी सरकार बन जाए वो दे तो 15,000 महीना। अब दुनिया की धरती की एक सरकार बन जाए और वो वोटरशिप देगी तो कितना मिलेगा? 40,000 महीना। अब अगर घर में 10 आदमी है तो कितना आएगा? 4 लाख महीना। तो धरती की सरकार बननी चाहिए कि नहीं भाई? नहीं बननी चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि धरती की सरकार बननी चाहिए? हाथ उठाएंगे। बननी चाहिए। अगर धरती की सरकार बन गई तो इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई कभी नहीं होगी। धरती की सरकार बन गई तो इंडिया चीन की लड़ाई कभी नहीं होगी। धरती की सरकार बन गई तो रूस यूक्रेन में लड़ाई कभी नहीं होगी। दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग, हेवन आ जाएगा। इसलिए भाई ये लड़ाई लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए जरा बताएंगे? हाथ उठाएंगे। लड़ना चाहिए। जेल जाने को तैयार हैं? अब थोड़ा हाथ नीचे करिए, ईमानदारी से बताओ कि अगर 14 दिन की जेल हो, 14 दिन की, तो कितने आदमी 14 दिन जेल में रहने को तैयार? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। जाएगा। कितने आदमी हैं? सभी लोग। अरे लेडीज भी जेल जाने को तैयार है क्या भाई? अच्छा लेडीज केवल हाथ उठा, केवल लेडीज, जेंट्स नहीं, केवल लेडीज। आप जेल जाएंगी? हम 5 महीना जेल में रहे हैं अभी नागालैंड में, मालूम है कि नहीं? और मेरा क्या कोई नुकसान हो गया? कोई हुआ? जेल जाओगे तो और मजबूत बन के निकलोगे। 2 काम जरूर जिंदगी में करना चाहिए। क्या क्या? एक तो जेल जाना चाहिए और दूसरा क्या काम क्या करना चाहिए? शादी करना चाहिए। एक काम तो मैंने कर लिया, जेल तो मैं चला गया, लेकिन दूसरा काम आपके हाथ में है। आप चाहो तो कराओ, नहीं तो ना कराओ, आपके हाथ में है। मतलब 2 काम करना चाहिए। जेल जाओगे तो जिंदगी समझ में आएगी और शादी करोगे तो जिंदगी समझ में आएगी। जो शादी नहीं करता उसे दुनिया समझ में नहीं आती, और जो जेल नहीं जाता वो दुनिया समझ में नहीं आती। एक बार जेल गए समझो बीए पास, एक बार जेल गए तो क्या समझो बीए पास। इसलिए पुलिस वालों सुन लेना, आसाम वालों, तुम जिस दिन बोलोगे कि मैं पकड़ लूंगा, हम पूरा का पूरा रेला लेके आएंगे पकड़ाने। चलो पकड़ो हमें, क्या कर लोगे? ठीक है। अगर जेल की डर निकल जाए, मृत्यु की डर निकल जाए तो गरीबी खत्म हो जाएगी। अगर जेल की डर निकल जाए, मृत्यु का डर निकल जाए तो वोटरों का राज कायम हो जाएगा। अगर जेल की डर निकल जाए, मृत्यु की डर निकल जाए तो नेताओं का राज खत्म हो जाएगा और वोटरों का राज कायम हो जाएगा। मेरे भाई, इसीलिए हमारे यहां क्या नारा लगता है? नेता राज मुर्दाबाद। क्या लगता है? नेता राज। जरा जोर से बोलेंगे तो समझ आएगा। नेता राज, नेता राज, नेता राज, नेता राज, वोटर राज, वोटर राज, नेता राज।
दूसरा नारा जरा सीख लीजिए, वोट नो वोटरशिप। हाँ, ये तो आता ही है आपको। नो वोटरशिप, नो वोटरशिप, नो वोटरशिप। बहुत अच्छा। एक तीसरा नाम है एबी और ओ, जानते हैं ना? उदालगुड़ी के एबी, उदालगुड़ी के एबी, असम के एबी, भारत के एबी, पाकिस्तान के एबी, अमेरिका के एबी, पूरी दुनिया के एबी। हाँ, ये तो ठीक हुआ। और दूसरा क्या है? उदालगुड़ी के ओ, आसाम के ओ, भारत के ओ, पाकिस्तान के ओ, भूटान के ओ, चीन के ओ, अमेरिका के ओ, यूरोप के ओ, पूरी दुनिया के ओ, और पूरी दुनिया के ए भी। बिल्कुल, ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक है। कितने लोगों ने ट्रेनिंग ले रखा है? जरा हाथ उठाओ। तभी तो मालूम है। इसीलिए डरते हैं। इलेक्शन रुक गया। वोटर्स पार्टी जो ठान लेती है वो सरकार को करना पड़ता है। हम कम लोग हैं, लेकिन हम जो ठानते हैं वो होके रहता है भाई। मीसा कोठा के लोगों के चक्कर में ना पड़िए। अभी हमें सूचना आई है कि बंगाई गांव में ट्रेनिंग होगा 4 दिसंबर से, पता कर लेना। और उसके तुरंत बाद रंगापारा में ट्रेनिंग होगा। तो जो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हैं उनको या तो रंगापारा भेज देना या बंगाई गांव भेज देना। और एक सूचना और आई है कि 28 दिसंबर को गुवाहाटी में सरकार को घेरेंगे ईवीएम बंद कराने के लिए। ईवीएम बंद करने के लिए सरकार का घेराव होगा। ठीक है, आप लोग जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? जाएंगे ना? ईवीएम बंद करो, इस नारे पर 28 दिसंबर को गुवाहाटी चलो। ये प्रोग्राम मेरे को दिया गया था कि सर बता दीजिएगा। मैंने बता दिया। और एविक्शन की कार्यवाही अगर कहीं होती है तो पूरी पार्टी के हर जिले के लोग वहां पहुंच करके बुलडोजर के सामने आके मर जाएंगे, लेकिन एविक्शन होने नहीं देंगे। इसके लिए तैयार है ना भाई? तैयार हैं तो बस आज हमारे ईवीएम का नारा बनाओगे तब तो लगाएंगे। ईवीएम, ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो, एविक्शन, एविक्शन, ईवीएम, एविक्शन, वोटरशिप, वोटरशिप, एविक्शन, ईवीएम, एकदम बढ़िया। और ट्रेन में जाते हैं तो टिकट लेते हैं कि नहीं आप लोग? कितने लोग ट्रेन में टिकट लेते हैं? जरा हाथ उठाएं। जो टिकट लेते हैं, ट्रेन में जो टिकट लेते हैं वो लोग हाथ उठाएंगे। अब कितने लोग ट्रेन में टिकट नहीं लेते वो हाथ उठाएंगे? देख लीजिए। ठीक है ना? तो जब कोई टीटी मिल जाए तो उसे बताना अंग्रेज जब से गए थे तब से कितना पैसा बाकी है? 8000। कितना? 1947 से जोड़ के दो और टिकट का पैसा लो। ठीक है कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना, मुर्दे बन के जिंदगी ना चलेगी, जिंदा दिल बनना पड़ेगा मेरे भाइयों। आज आसाम के लोगों का नाम उत्तर प्रदेश में चमकता है। आप लोगों की भीड़, ये आप लोगों का फोटो वीडियो उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं और प्रणाम करते हैं। हे भगवान प्रणाम। उत्तर प्रदेश के लोग आसाम के लोगों को प्रणाम करते हैं। पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग आपको प्रणाम कहते हैं। कहते हैं जो बात भारत के लोगों को समझ में नहीं आई वो आसाम के लोगों को समझ में आई है। मैं इस बात के लिए आपको विशेष बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें। एक दिन
हम लोग समृद्धि कायम करें, शांति कायम करें, घर घर में वोटरशिप पहुंचाएं और एक एक परिवार के बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं और लड़कियों को सुंदर बनाएं, पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वकील बनाएं, जज बनाएं, आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं। इस दुनिया में किसी भी घर में दुख न रह जाए, ऐसा दिया जलाएं। मैं इन्हीं बातों के साथ आज अपनी बात का समापन करता हूं और पार्टी के 6वें स्थापना दिवस पर एक बार आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उदालगुड़ी, जय बीटीआर, जय आसाम, जय भारत, जय जगत, जय वोटर, जय वोटरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद।